सुप्रभात। कल हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो दो मुख्य रूप से उसकी उपशाखाएँ की गई है, उनकी उपशाखाएँ जो की गई है निर्गुण भक्ति धारा की, वो है एक तो संत काव्य धारा जो कि आपकी 11श्रयी काव्य धारा कहलाती है, और दूसरी जो आपकी की गई है वो सूफी काव्य धारा यानी कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहलाई जाती है। आज हम सूफी काव्य परंपरा और उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। सूफी काव्य परंपरा। सूफी, सबसे पहले शब्द का विश्लेषण करते हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं कि सूफी यानी सूफ शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, अरब क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। सूफ यानी वहाँ पर पवित्र शब्द को सूफ कहा जाता है। तो सूफियों के आचरण के बारे में कहा जाता है कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर सूफियों ने सबसे अधिक जोर दिया था कि ईश्वर की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके आचरण की पवित्रता और शुद्धता होनी आवश्यक है। मूलतः इस धर्म का आगमन या सूफी परंपरा का आगमन कह लें तो भारत में 9वीं से 10वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन इस धर्म को उस समय इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी क्योंकि उस समय भारत में वैष्णव और नाथ संप्रदाय अपना वर्चस्व फैलाए हुए था। इसीलिए सूफियों को यहाँ पर अपने पैर पसारने का कह ले स्थान पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाया, या कह ले कि अपने धर्म का प्रचार करने का जो उद्देश्य उनके मन में था या ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग वे बताना चाहते थे लोगों को कि इस्लाम की ही हम एक शाखा हैं, लेकिन आचरण की पवित्रता और शुद्धता पर जोर देकर जो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके भारतीय संस्कृति के संत संप्रदाय में ही नहीं होता, हमारे मुस्लिम संस्कृति के सूफी संप्रदाय में भी होता है। यानी ये तो हो गई इनके मूल उद्देश्य की बात। आगमन 9वीं से 10वीं शताब्दी माना गया है, लेकिन भारत में जब इसको सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई या इसका जो प्रादुर्भाव माना गया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, और प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि 12वीं शताब्दी में सूफी धर्म पर्याप्त रूप से विकसित, पल्लवित और पुष्पित हिंदी संस्कृति में भी हो चुका था, और उसको यहाँ पर लाने का श्रेय या उसके प्रवर्तन का श्रेय जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी अजमेर में दरगाह है, लाखों लोग जहाँ पर ज़ियारत करने के लिए या उनको नमन करने के लिए आते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों में, दोनों ही धर्मों में और दोनों ही संस्कृति के परिवारों में वो पर्याप्त रूप से प्रचलित है। वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत परंपरा के प्रवर्तक माने गए हैं। उन्होंने 12वीं शताब्दी में इस परंपरा को या इस धर्म को कह लें भारत में विकसित करने का उन्हें पर्याप्त रूप से श्रेय जाता है। अब बात आती है कि सूफी साधना के 4 पड़ाव माने गए हैं। 4 पड़ाव यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मानना था कि सूफी साधना में अगर आपको साधना करनी है तो आपको यानी कि साधक को 4 पड़ावों से गुजरना पड़ेगा। साधक अर्थात साधना करने वाला व्यक्ति, जो भी ईश्वर की साधना करना चाहता है वो साधक कहलाता है। 4 पड़ाव आपके माने गए हैं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। तो सबसे पहला जो पड़ाव हम लेते हैं वो होता है शरीयत। शरीयत यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पर वैष्णव भक्ति की जो परंपरा रही है, उन्होंने भी वैदिक कर्म कांडों से परेशान होकर, ब्राह्मणों की नीतियों से परेशान होकर, शास्त्र ज्ञानों से परेशान होकर इन्होंने क्या किया, वैष्णव भक्ति का प्रवर्तन किया। राम भक्ति परंपरा भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वैदिक कर्म कांडों ने उनके हाथ पैर बांध रखे थे, इसीलिए उसे पल्लवित और पुष्पित होने का ज़्यादा महत्व या ज़्यादा समय नहीं मिल पाया और लोगों में वह परंपरा ज़्यादा ख्याति नहीं प्राप्त कर सकी। लेकिन वही जब वैष्णव भक्ति परंपरा भारत में आई तो वो ज़्यादा विकसित हुई और ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। प्रसिद्धि का कारण ये रहा कि उन लोगों ने क्या किया कि सामान्य जनता के मनोभावों को समझा कि लोग किस प्रकार की बोली, किस प्रकार की भक्ति पसंद करते हैं। भक्ति हम ऐसी सिखाएं लोगों को जो सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए सहज हो, सबके लिए सरल हो, ऐसी नहीं हो कि कठिन हो। हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति उससे जुड़ सके और ईश्वर की भक्ति कर सके, ऐसी भक्ति को उन्होंने प्रधानता दी। और वैदिक कर्मकांडों से वैष्णव भक्त क्या हुए, अलग हो गए। अलग होना ये है कि वेद को उन्होंने आधार तो माना, लेकिन वेदों के अनुसार वे पूरी की पूरी तरह नहीं चले। वेदों में तो ये कहा गया है कि शूद्रों को पूजा पाठ
से वंचित रखा जाए। शंकराचार्य जो आदि गुरु माने गए हैं दक्षिण में, उनकी भक्ति या उनका जो अद्वैतवाद था वो इसीलिए ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो दक्षिण में भक्ति का जो उद्गम जो स्रोत फैलाया था, उस पंथ में ये साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि शूद्रों को और वंचितों को इससे बहिष्कृत रखा जाए, यानी उन्हें भक्ति का अधिकार नहीं है और वे भक्ति से दूर ही रहने चाहिए। भक्ति करने का अधिकार मात्र किसे है? ब्राह्मण वर्ग को, क्षत्रिय वर्ग को, यानी उच्च कुलीन वर्ग के लोगों को ही भक्ति का अधिकार है। लेकिन वही जब दक्षिण से भक्ति रामानंद जी जब उत्तर में 10वीं शताब्दी में लेकर आए तो रामानंद जी ने क्या परिवर्तन किया कि भक्ति का द्वार उन्होंने, उच्च वर्ग तो भक्ति का अधिकार से वंचित था ही नहीं, उन्होंने निम्न वर्ण के लिए भी भक्ति के द्वार खोल दिए। इसीलिए रामानंद की भक्ति ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर गई। उसी प्रकार से जब हम शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत यानी कि मुस्लिम धर्म का जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, जैसे कि हमारे यहाँ पर वेदों को माना गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसी प्रकार से मुस्लिमों में क्या माना गया है? शरीयत यानी कुरान को, कुरान शरीफ जो इनकी मानी गई है कि कुरान शरीफ में भगवान या ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अल्लाह की प्राप्ति के लिए कुरान शरीफ में क्या नियम बताए गए हैं, उसका सबसे पहले साधक को क्या करना है? अध्ययन करना है। कि इनके जो मुस्लिम धर्म का जो वेद है, हिंदुओं में वेद होते हैं और मुस्लिमों में क्या है? इनकी कुरान शरीफ, कि कुरान शरीफ में इनके क्या नियम बताया गया है ईश्वर की प्राप्ति का, वो साधक को सबसे पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा आता है तरीक़त। तरीक़त यानी ये है कि जब आपने शरीयत के अनुसार जब आपने इसका अध्ययन कर लिया है उस धर्म ग्रंथ का आपने, तो फिर उसके बाद में तरीक़त यानी क्या होता है? एक आत्मिक शुद्धि का भाव आएगा आपके मन में। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे ईश्वर की भक्ति मन से करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इस मार्ग से अवगत हो चुका हूँ, भली भांति पढ़कर ही हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, और एक आत्मिक शुद्धि का भाव आ जाएगा आपके मन में। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आप क्या करेंगे? सांसारिकता से विरक्त होने लग जाएंगे। सांसारिकता से विरक्त होना क्या होता है? यानी संसार में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएँ की चीज़ें जो ईश्वर प्रदत्त है, जो हमने स्वयं ने निर्मित की है अपने लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, उसका क्या करेंगे? आप उपभोग करना छोड़ देंगे। आप साधना करने के लिए पूरी तरह से आत्मिक रूप से तैयार हो जाएंगे। शारीरिक रूप से तो तैयार हैं ही, मानसिक रूप से तैयार हैं ही, आप आत्मा से भी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा बिंदु आता है मारिफत, यानी आरिफ बनना ईश्वर का, यानी भक्त बन जाना। जब पूरी तरह से आपके मन में भक्ति का भाव उपज जाता है तो आप क्या करते हैं? आपके लिए गुरु का चयन करते हैं। गुरु इसमें जब बनता है तो यानी आरिफ बन जाता है वो व्यक्ति, यानी उस गुरु का शिष्य बन जाता है, और वो गुरु उसे वो सुगम मार्ग बताता है, वो सरल मार्ग बताता है। जो उसके रास्ते में कुछ ईश्वर भक्ति के रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हो, उसका निस्तारण कौन करता है या उसका निराकरण कौन करता है? गुरु करता है। गुरु की महिमा का जो गान किया है वो निर्गुण काव्य परंपरा की दोनों उपशाखाओं में बराबर रूप से किया गया है। आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे संत काव्य परंपरा हो या चाहे सूफी काव्य परंपरा हो, गुरु का महत्व दोनों में समान रूप से प्रदर्शित किया गया है। चौथा बिंदु आपका आता है हकीकत, यानी कुरान शरीफ का अध्ययन कर लिया, आत्मिक शुद्धि आप में आ गई, भौतिकता से आप दूर हो गए, मारिफत यानी एक किसी गुरु के आप आरिफ बन गए, शिष्य बन गए। चौथा बिंदु आता है हकीकत, यानी यथार्थ, सच्चाई। आप सभी जानते हैं हकीकत का मतलब ही यही होता है कि सच्चाई, वास्तविकता, यानी वास्तविक रूप में आप ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कौन कर लेता है? वो साधक जो साधना की इन 3 पड़ावों से गुजर चुका है। चौथी अवस्था में जाकर वो क्या करता है? अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका वही है कि ये भी अपनी आत्मा को परमात्मा की आत्मा से विलीन करने की बात करते हैं। आत्मा को परमात्मा की आत्मा से विलीन कैसे करेंगे? ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन जब हम भौतिक सुख सुविधाओं से दूर हो जाते हैं, अपने तन को, मन को, अपनी आत्मा को, अपने मनोमस्तिष्क को जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, दिन रात ईश्वर के नाम स्मरण के अतिरिक्त, उनकी भक्ति के अतिरिक्त जब हमें कुछ याद नहीं रहता, दिन रात उनकी भक्ति में ही लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर क्या कहते हैं
कि व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में विलीन होने लग जाती है। और जब उसे स्वयं ईश्वर का आत्म साक्षात्कार महसूस होता है, यानी उसे महसूस होने लग जाता है कि मेरी आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई, मुझे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? आँखों से नहीं, आत्मा से हो रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है, मुझे अनुभूति हो रही है कि जिस ईश्वर को मैं पूज रहा हूँ या जिस ईश्वर की मैं साधना कर रहा हूँ वो मेरे मन में विराजमान है। मैं उनसे बातें कर सक रहा हूँ, अपने विचार, अपनी समस्याएं रख रहा हूँ और वो मुझे उसका हल दे रहे हैं। ये होता है आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। यानी सूफी ने, जहाँ हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि लौकिक से अलौकिक भक्ति की जाती है, यानी लौकिक प्रतीकों के माध्यम से सांसारिक जगत के नायक नायिका का माध्यम लिया जाएगा और उसके माध्यम से अलौकिक यानी ईश्वर को दर्शाया जाएगा। वैसे ही इसमें क्या कहा गया है सूफी काव्य परंपरा में कि लौकिक अलौकिक उन्होंने हिंदू शब्द नहीं लिए, उन्होंने लिया है इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मिजाजी यानी लौकिक प्रेम, उर्दू का शब्द है, और इश्क हकीकी यानी वास्तविक प्रेम, अलौकिक प्रेम जो ईश्वर से किया जाए, जो मनुष्य से किया जाए वो लौकिक प्रेम। मानव मानव का प्रेम लौकिक प्रेम की श्रेणी में आता है। और मनुष्य द्वारा जब परमात्मा से, ऊपर वाले से, भगवान से, ईश्वर से, जिसे आप पूछते हैं, जिसे आप मानते हैं, उसके प्रति अगर आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं, एक निष्ठ प्रेम कर रहे हैं, उस प्रेम को कहा जाता है अलौकिक प्रेम, जिसे सूफियों ने क्या कहा है? इश्क हकीकी। तो यानी इन 4 साधना के पड़ावों से गुजरने के बाद में सूफी साधना के जो 4 ये पड़ाव माने गए हैं, इससे मानी जाती है कि साधक की साधना पूर्ण हुई। अब उसके बाद में अगर हम उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करें तो प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के अंतर्गत आती है प्रबंध काव्य परंपरा, प्रेम निरूपण, धार्मिक एकता, नारी चित्रण, भाषा शैली और शैतान का चित्रण। सबसे पहला लेते हैं प्रबंध काव्य परंपरा। प्रबंध काव्य परंपरा राम भक्ति परंपरा से भी चली है। आपको मैंने इसका अध्ययन कल भी करवाया है कि प्रबंध काव्य परंपरा में क्या किया जाता है कि एक बड़ी किसी कथा को एक से अनेक खंडों में विभाजित या सर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। उन सर्गों के प्रत्येक सर्ग के एक अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। उसी में वो कहानी जो होती है, जो कथा होती है, वो धीरे धीरे विस्तार पाती है और अंत में वो समाप्त होती है। उसका नाम, प्रबंध काव्य को पहचानने का एक ही तरीका है कि उसको उसके चरित्र नायक के आधार पर नामांकित किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है कि कथा नायक प्रधान है या नायिका प्रधान है। हिंदू संस्कृति में जितनी भी प्रबंध काव्य लिखे गए वो नायक प्रधान थे, इसीलिए उनके नाम नायक के आधार पर लिखे गए। लेकिन सूफी काव्य परंपरा जो कि मुस्लिम संस्कृति की देन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहा है वो ये रहा है कि जितने भी प्रबंध काव्य लिखे गए उसका मूल चरित्र नायिका प्रधान रहा है और नायिकाओं के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे कि जायसीकृत पद्मावत 1540 में लिखी गई है, एक प्रबंध परंपरा की एक सुदीर्घ और एक विस्तृत शैली में लिखी गई है। फारसी की जो प्रसिद्ध शैली रही है मसनवी शैली। मसनवी शैली वो होती है जिसमें सबसे पहले भगवान हज़रत मोहम्मद की वंदना की जाती है, फिर शाह वक्त की यानी उस समय के शासक कौन रहे उनकी प्रशंसा की जाती है, फिर उसके बाद में मूल कथा लिखी जाती है, उसको प्रबंध काव्य परंपरा यानी फारसी की मसनवी शैली कहा जाता है। फिर दूसरा बिंदु आता है आपका प्रेम निरूपण। प्रेम निरूपण अर्थात सूफियों ने प्रेम को महत्व दिया है अपने काव्य में। प्रेम को महत्व भक्ति के हर क्षेत्र में मिला है, चाहे राम भक्ति में हो, चाहे कृष्ण भक्ति में हो, चाहे संत काव्य परंपरा में हो। लेकिन क्या हुआ, प्रेम का रूप परिवर्तित हुआ है। प्रेम की हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि प्रेम के 2 पक्ष माने गए हैं, संयोग और वियोग पक्ष। यानी सूफियों ने जो प्रेम का जो पक्ष अपनाया है वो कौन सा पक्ष अपनाया है? दूसरा पक्ष, जिसे कहा जाता है विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग। वियोग का अर्थ होता है विछोह या दूर होना। इसमें नायक नायिका एक दूसरे से मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, एक दूसरे को अनुभूत सिर्फ दूर से रहकर कर पाते हैं, वो आपके वियोग प्रेम के अंतर्गत आता है। तो प्रेम निरूपण का जो दूसरा पक्ष अपनाया गया वो वियोग निरूपण इन्होंने अपनाया है कि वियोग में इनका ये मानना है कि हम ईश्वर से भले ही दूर हैं लेकिन मेरा प्रेम
सच्चा है, एक निष्ठ है, इसीलिए मेरे प्रेम में अड़चनें और तकलीफ़ आ रही है कि मेरी आत्मा परमात्मा की आत्मा में शीघ्र मिल नहीं पा रही है। तीसरा बिंदु आता है धार्मिक एकता, यानी सूफियों की एक सबसे बड़ी काव्य की प्रवृत्ति या कह ले कि विशेषता, प्रवृत्ति और विशेषता एक ही होती है। सबसे बड़ी एक विशेषता ये रही है कि धार्मिक एकता, यानी दो संस्कृतियों या दो धर्म संस्कृतियों का या दो धर्मों का इन्होंने क्या किया था, ऐक्य करने का या मिलन करने का प्रयास किया था, सांस्कृतिक एकता लाने का प्रयास किया था। वो थी दो संस्कृतियाँ कौन कौन सी, एक हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति। तो हिंदुओं की संस्कृति और मुस्लिम की संस्कृति दोनों का समायोजन सूफी काव्य परंपरा में देखने को मिलता है। अब आपके मनोमस्तिष्क में ये बात आती होगी कि धार्मिक एकता जो मैं कह रही हूँ कि हिंदू और मुस्लिम संस्कृति दोनों का समायोजन कैसे मिलेगा, तो दोनों का समायोजन इस प्रकार मिलता है कि इन लोगों ने क्या किया, सूफियों ने, कि जो भी लोक कथाएँ ली वो हिंदू घरों में प्रचलित लोक कथाएँ ली, चाहे राधा कृष्ण की हो, नल दमयंती की हो, उर्वशी पुरूरवा की हो। इन्होंने जो कथाएं ली वो धार्मिक रूप से हिंदू घरों में प्रचलित कथाओं को लिया। जैसे कि पद्मावत की बात करें, पद्मावत जो इनका सबसे बड़ा प्रसिद्ध सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ माना गया है, उसकी प्रसिद्धि का आधार यही रहा कि उन्होंने हिंदू परिवार की एक कथा ली। पद्मावत में रानी पद्मिनी की कथा है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और राजा रतन सेन की कथा है। कथा सर्गों में विभक्त है और कथा के दो भाग हैं मूल रूप से, एक उसका ऐतिहासिक भाग है और दूसरा कल्पित भाग माना गया है। इसमें उन्होंने क्या किया कि हिंदू राजा और रानी की कथा को लेकर फारसी की मसनवी शैली पर आधारित उनका लेखन रहा, यानी कि शैली फारसी की रही है, लेकिन जो उसका विषय वस्तु जो उन्होंने लिया, जो मूल कहानी ली, वो कौन सी ली, हिंदू संस्कृति से ली, ताकि हिंदू संस्कृति में वो ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर आता है नारी चित्रण। नारी चित्रण की चर्चा हमने कल संत साहित्य के अंतर्गत भी की है कि संत साहित्य में और सूफी साहित्य में नारी के चित्रण में मूलभूत रूप से दो अंतर पाए गए हैं। मूलभूत रूप से अंतर क्या है, नारी चित्रण तो दोनों ने ही किया है। नारी चित्रण में अंतर आने का कारण ये है कि सूफियों के मन में प्रेम का भाव सबसे ज़्यादा प्रबल था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सूफियों ने जो नारी का चित्रण किया है उसमें उन्होंने नारी को अलौकिक रूप दिया है, यानी लौकिक स्त्री है लेकिन उसे अलौकिक रूप प्रदान किया कि वो एक देवी स्वरूपा है। वही कल हमने अध्ययन किया था कि संत काव्य में क्या कहा गया, नारी को माया रूपा माना गया है कि साधक की साधना में बाधा देती है। जैसा कबीरदास ने कहा कि नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी के गति जो नित नारी के संग, ऐसा जायसी के पद्मावत में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। उन्होंने नायिका रूप में पद्मावती को क्या माना है, अध्यात्म माना है, और नायक रूप में रतन सेन को क्या माना है, आत्मा का प्रतीक माना है। सूफियों के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता एक ये रही है कि जहाँ संत साहित्य में भक्त स्वयं को पत्नी और ईश्वर को पति रूप में मानता है, वहीं पर सूफियों में इसके विपरीत है कि साधक स्वयं को पति और ईश्वर को अपनी पत्नी के रूप में, अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार करता है। इसीलिए ऐसे मनोभाव होने के कारण इनका नारी चित्रण क्या रहा है, लौकिक स्त्री को इन्होंने अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा शैली, सूफियों के जो प्रबंध काव्य जितने भी लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए, अवधी भाषा में लिखे गए हैं। अवध क्षेत्र से संपर्क होने के कारण अवधी भाषा से भली भांति सूफी परिचित थे और अवधी भाषा में ही उन्होंने लेखन किया। अब अवधी भाषा में तो संत काव्य भी लिखे गए हैं क्योंकि उनका संबंध भी अवध के क्षेत्र से था, राम भक्ति काव्य भी लिखे गए हैं, लेकिन इन्होंने जो अवधि अपनाई वो जन भाषा, यानी जनता में, सामान्य जनता में जो अवधी भाषा प्रचलित थी, टूटी फूटी शब्दों की जैसी भी हो, उसमें कुछ दूसरी भाषा के शब्द भी आकर मिल गए, तो इन्होंने ठेठ भाषा, ठेठ अर्थात होता है देहाती, ग्रामीण, गाँवों में जो बोली जाती है वो अवधि, और तुलसी ने जो अवधि अपनाई वो परिनिष्ठित, शुद्ध और परिष्कृत अवधि है, यानी आप जिसको कहते हैं मानक, शिष्ट रूप, आदर्श रूप, वो अवधि का रूप तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अपनाया। अब आता है अंतिम बिंदु, इसका आ जाता है शैतान का चित्रण।
शैतान का चित्रण यानी एक बाधा का रूप बताया गया है इसमें कि बाधा किस प्रकार आती है। यानी साधक जब साधना करना प्रारंभ करता है तो उसके मार्ग में कोई ना कोई बाधा आती है। जैसे जयसीकृत पद्मावत की अगर चर्चा करें तो उसमें राघव चेतन नामक एक शैतान का उल्लेख है कि वो क्या करता है कि जब रतन सेन नायिका रूप में अपने नायक यानी पद्मावती को जब याद करता है और उसकी जब साधना करता है तो उसके मार्ग में बाधा कौन उपस्थित होते हैं? राघव चेतन नामक एक शैतान का चित्रण उसमें किया गया है। यानी लौकिक के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। सूफी काव्य का आज हमने अध्ययन किया है। अब कल हम इसमें भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।